दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्यिकी पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, तुलसीकृत रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के पिछले वीडियो में हमने दोहा संख्या 290 तक की चर्चा की थी। पिछले वीडियो में हमने देखा कि राजा जनक ने अपने दूतों को राजा दशरथ के पास भिजवा दिया और इधर जनकपुरी में श्रेष्ठ कारीगर बुलाकर जिस स्थान पर राम और सीता का विवाह होना है, उस स्थान को नाना प्रकार से सजाया जा रहा है। उधर दूत राजा दशरथ के द्वार पर पहुंचते हैं और वहां संदेशा भिजवाते हैं। राजा दशरथ उन्हें अपने दरबार में बुलाते हैं और जब जनक के पत्र की बात आती है, तो राजा दशरथ स्वयं उन दूतों से वह पत्र लेते हैं और उस पत्र को पढ़कर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। भरत शत्रुघ्न के साथ राजसभा में आते हैं और दशरथ से कहते हैं कि हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं और वे किस देश में हैं। और स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। तुलसी लिखते हैं कि सुनी पाती पुलके दो भ्राता, अधिक स्नेहु समात न गाता, प्रीति पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुख लहेव विशेषी। कि सुनी पाती पुलकेदु भ्राता की चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए और अधिक स्नेहु समात न गाता, और स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। प्रीति पुनीत भरत के देखी, भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सकल सभा सुख लहेव विशेषी, सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर वचन उचारे, भैया कहूं कुशल दो उबारे, तुम नीके निज नय निहारे। तुलसी लिखते हैं कि तब नृप दूत निकट बैठारे, कि तब राजा दूतों को पास बैठाकर और मधुर मनोहर वचन उचारे, मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। क्या? भैया कहूं कुशल दो उबारे, कि भैया कहो दोनों बच्चे कुशल से तो हैं। तुम नीके निज नयन निहारे, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना। श्यामल गौर धरे धन उभा था, भय किशोर कौशिक मुनिसा था, पहचानहु तुम कहूं सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। दशरथ कहते हैं कि श्यामल गौर धरे धन उभा था, कि सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। भय किशोर कौशिक मुनि सा था, किशोर अवस्था है और विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। पहचानहु तुम कहूं स्वभाव, तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। प्रेम विवश पुनि पुनि कहराओ, राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज सांच सुधि पाई, कहूं विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय वचन दूत मुस्काने। राजा दशरथ कहते हैं कि हे भैया, जा दिन ते मुनि गए लवाई, जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए, तब ते आज सांच सुधि पाई, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहु विदेह कवन विधि जाने, कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। सुनि प्रिय वचन दूत मुस्काने, ये प्रिय अर्थात प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए और उन्होंने कहा, सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को, राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो। उन दूतों ने कहा कि सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को, कि हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए आपके समान धन्य और कोई नहीं है। राम लखनु जिनके तनय विश्व विभूषण दो, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुरु जियारे, तिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। दूत कहते हैं कि पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। पुरुष सिंह तिहु पुरु उजियारे, वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, और जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे, और जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य
शीतल लगता है। तिन कहें कहिए नाथ किम चीन्हे, देखिए रवि के दीप कर लीन्हे। सिय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुभट एक ते एका। विदूत कहते हैं कि हे नाथ, तिनके हैं कहिए नाथ किम चीन्हे। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? देखिए रवि की दीप कर लीन्हे, क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सिय स्वयंवर भूप अनेका। विदूत कहते हैं कि सीता जी के स्वयंवर में अनेक राजा और समिटे सुभट एक ते एका, और एक से एक बढ़कर योद्धा समिटे अर्थात एकत्र हुए थे। शंभु सरासनु काहू न टारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक महजे भटमानी, सबके सकति शंभु धनु भानी। दूत कहते हैं कि शंभु सरासनु काहू न टारा, परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। और हारे सकल वीर बरियारा, और सारे बलवान वीर हार गए। और तीन लोक महजे भटमानी, और जो तीनों लोकों में वीरता के अभिमानी थे, सबके सकत शंभु धनु भानी। शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाई सरासुर मेरु, तो ही हारि गयो करि फेरु। जही कौतुक शिव सेल उठावा, सोते ही सभा पराभव पावा। विदूत कहते हैं कि सकई उठाई सरासर मेरु, तो ही हारि गयो करि फेरु। कि वह बाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर करी फेरु अर्थात परिक्रमा करके चला गया। और जही कौतुक शिव सैल उठावा, सोते ही सभा पराभव पावा। और जिसने खेल ही में कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। तहां राम रघुवंश मनी, सुनिय महामहिपाल। भंजे उचाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। दूत कहते हैं तहां राम रघुवंश मनी, सुनिए महामहिपाल। हे महाराज सुनिए, वहां जहां ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने भंजे उचाप प्रयास बिनु, बिना ही प्रयास के शिव जी के धनुष को जिमि गज पंकज नाल, वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनि सरोस भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन आंखि दिखाए। देखी राम बलु निज धनु दीन्हा, करि बहु विनय गवनु बन कीन्हा। विदूत आगे कहते हैं कि सुनि सरोस भृगुनायक आए, कि धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध में भरे आए। बहुत भांति तिन आंखि दिखाए, और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। और अंत में देखी राम बलु निज धनु दीन्हा, उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनु अर्थात धनुष दे दिया। और करी बहु विनय गवनु वन कीन्हा, और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। कि राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। कि हे राजन, राम अतुल बल जैसे, कि जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान लखन पुनि तैसे, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं। और जिनके देखने मात्र से कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे, जैसे जिमि गज हरि किशोर के ताके, जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देखी तब बालक दो, अब न आंखि तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। वे दूत कहते हैं कि देव देखी तब बालक दो, कि देव आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब न आंखी तर आवत को, अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं है, अर्थात हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं है। तुलसी लिखते हैं कि दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। कि प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। कही अनीति ते मूद ही काना, धर्म विचारी सबहि सुख माना। तुलसी लिखते हैं कि सभा समेत राउ अनुरागे, कि सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए, और दूतन देन निछावरी लागे, और दूतों को निछावर देने लगे। यह देखकर
अर्थात उन्हें निछावर देते देखकर कही अनीति ते मूद ही काना। दूत ऐसा कहकर कि यह नीति विरुद्ध है, अपने हाथों से कान मूंदने लगे और धर्म विचार सबहि सुख माना। और धर्म को विचार कर अर्थात उनका धर्मयुक्त व्यवहार देखकर सभी ने सुख माना। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूं, दीन ही पत्रिका जाई, कथा सुनाई गुरहि सब सादर दूत बुलाई। तुलसी कहते हैं कि तब उठी भूप वशिष्ठ कहूं, दीन ही पत्रिका जाए, कि तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और कथा सुनाई गुरहि सब सादर दूत बुलाई। और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूं मही सुख छाई। जिबि सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। वशिष्ठ जी उस समाचार को सुनकर सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले कि पुण्य पुरुष कहूं मही सुख छाई, कि पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जिमि सरिता सागर महु जाही, जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि ताहि कामना नहीं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती फिर भी नदियां समुद्र में जाती हैं, वैसे ही तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाय सुभाए। तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तसि पुनीत कौशल्या देवी। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि जैसे नदियां सागर में जाती हैं, यद्यपि उस सागर की ऐसी कोई कामना नहीं होती, ठीक वैसे ही तिम सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना बुलाए स्वाभाविक ही धर्मशील पही जाए सुभाएं, कि धर्मात्मा पुरुष के पास सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए चली जाती हैं। और तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, तसी पुनीत कौशल्या देवी, वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। और सुकृति तुम समान जगमाही, भयो न है को होने उनाही। तुम ते अधिक पुण्य बढ़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। वशिष्ठ कहते हैं कि सुकृति तुम समान जगमाही, कि तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में भयो न कोई हुआ न है, और को होने उनाही, और न कोई होने का ही है। हे राजन तुम ते अधिक पुण्य बढ़ काके, हे राजन तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा। राजन राम सरिसुत जाके, जिसके राम सरी के पुत्र हैं, ऐसे तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा। और वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहूं सर्वकाल कल्याणा, सजहूं बरात बजाई निशाना। गुरु कहते हैं कि वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर बर बालक चारी, और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं। और तुम कहूं सर्वकाल कल्याण, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। सजहूं बारात बजाई निशाना, अतः डंका बजवा कर बारात सजाओ। चलहूं बेगी सुनी गुरु बचन, भले ही नाथ सिरुनाई। भूपति गवने भवन तब, दूतन वासुदेवाय। और वशिष्ठ कहते हैं कि चलहूं बेगी, और जल्दी चलो। तब सुनी गुरु वचन, गुरु के ऐसे वचन सुनकर भले ही नाथ सिरुनाई, हे नाथ बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और सिर नवाकर, और भूपति गवने भवन तब, दूतन वासुदेवाय, और दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में चले गए। राजा सबुर निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाँचि सुनाई। सुनि संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। तुलसी लिखते हैं कि राजा सबु रनिवास बुलाई, कि राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर और जनक पत्रिका बाँचि सुनाई, और जनक जी की पत्रिका बाँचकर सुनाई। और सुनी संदेश सकल हर्षानी, समाचार सुनकर सारी रानियां हर्ष से भर गईं, और अपर कथा सब भूप बखानी, और राजा ने फिर दूसरी सब बातों का वर्णन किया जो उन्होंने दूतों के मुख से सुनी थी। तुलसी लिखते हैं कि प्रेम प्रफुल्लित राज ही रानी, मनहु सिखिनी सुनी बारिद बानी। मुदित असीस देहि गुरु नारी, अति आनंद
मगन महतारी, कि प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, कि प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मनहु सिखिनी सुनी बारिद बानी, जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती हैं। और मुदित आशीष देहि गुरु नारी, और बड़ी बूढ़ी स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। और अति आनंद मगन महतारी, और माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। ले ही परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ावही छाती, राम लखन के कीरति करनी, बारही बार भूप बरबरनी। तुलसी कहते हैं कि ले ही परस्पर अति प्रिय पाती, कि उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर और हृदय लगाई जुड़ावही छाती, और हृदय से लगाकर सब छाती शीतल करती हैं। और राम लखन के कीरति करनी, बारही बार भूप बरबरनी, कि राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बार बार वर्णन किया। तुलसी आगे कहते हैं कि मुनि प्रसादु कही द्वार सिधाए, रानिन तब महिदेव बुलाए, दिए दान आनंद समेता, चले विप्र बर आशीष देता। तुलसी लिखते हैं कि मुनि प्रसादु कही द्वार सिधाए, यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले गए। और रानिन तब महिदेव बुलाए, तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और दिए दान आनंद समेता, और आनंद सहित उन्हें दान दिए। और चले विप्र बर आशीष देता, और श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले गए। तुलसी आगे लिखते हैं कि जाचक लिए हकारी, दीन निछावरी कोटि विधि, चिरजीवहु सुतचारी, चक्रवर्ती दशरथ के। तुलसी लिखते हैं कि रानियों ने फिर जाचक लिए हकारी, भिक्षुकों को बुलाया, और दीन निछावरी कोटि विधि, और करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। और चिरजीवहु सुतचारी, चक्रवर्ती दशरथ के। उन भिक्षुकों ने कहा चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों। कहत चले पहिरे पटनाना, हरसि हने गह गए निशाना, समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। तुलसी लिखते हैं कि कहत चले पहिरे पटनाना, कि ऐसा कहते हुए कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों, ऐसा कहते हुए, और अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन पहनकर वे चले। और हरसि हने गह गए निशाना, और आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। और समाचार सब लोगन पाए, सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तो लागे घर घर होन बधाए, तब घर घर बधावे होने लगे। भुवन चारि दस भरा उछाहू, जनक सुता रघुवीर ब्याहू, सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मग गृह गली सवारन लागे। तुलसी लिखते हैं कि भुवन चारि दस भरा उछाहू, कि 14 लोकों में उत्साह भर गया। क्या? कि जनक सुता रघुवीर ब्याहू, कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। और सुनी शुभ कथा लोग अनुरागे, यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए। और मग अर्थात रास्ते, गृह अपने घर, और गली अर्थात गलियां संवारन लागे, सजाने लगे। तुलसी आगे लिखते हैं कि यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगल भय पावनी, तदपि प्रीति के प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। कि यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, की यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि रामपुरी मंगलमय पावनी, क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है। फिर भी तदपि प्रीति के प्रीति सुहाई, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से मंगल रचना रची बनाई, वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारू, छावा परम विचित्र बजारू, कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधि अक्षत माला। कि ध्वज पताक पट चामर चारू, कि ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चंवरों से छावा परम विचित्र बाजारू, सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। और कनक कलश तोरण मणि जाला, और सोने के कलश तोरण मणियों की झालरें, और हरद दूब दधि अक्षत माला, हल्दी दूब दही अक्षत और मालाओं से मंगलमय निज निज भवन लोगन रचे बनाई।
बीथी सींची चतुर सम चौके चारु पुराई। तुलसी लिखते हैं कि सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय निज निज भवन लोगन रचे बनाई। अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। और बीथी सींचे चतुरसम, गलियों को चतुरसम से सींचा और चौके चारु पुराई और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। मित्रों, चतुरसम उस सुगंधित द्रव को कहते हैं जो चंदन, केशर, कस्तूरी और कपूर से बना होता है। आगे तुलसी लिखते हैं कि जह तह जूथ जूथ मिली भामिनी, सजी नव सप्त सकल दुति दामिनी, विदु बदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। कि जह तह जूथ जूथ मिली भामिनी, सजी नव सप्त सकल दुति दामिनी। कि दुति दामिनी अर्थात बिजली किसी कांति वाली, विदुबदनी अर्थात चंद्रमुखी, मृग सावक लोचनी हरिण के बच्चे कैसे नेत्र वाली, और निज स्वरूप रति मानु विमोचनी अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली भामिनी अर्थात सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जह तह जूथ जूथ जहां तहां झुंड की झुंड मिली अर्थात मिलकर गावहीं मंगल मंजुल बानी, सुनिकल रव कलकंठी लजानी, भूप भुवन किमि जाई बखाना, विश्व विमोहन रचौ बिताना। ये गावहीं मंगल मंजुल बानी मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं। और सुनिकल रव कलकंठी लजानी, और जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती हैं। कलकंठी अर्थात कोयलें लजानी लजा जाती हैं। और भूप भुवन किमि जाई बखाना, राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए। विश्व विमोहन रचौ बिताना, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। और तुलसी आगे लिखते हैं कि मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना, कतहु बिरिद बंदी उच्चरही, कतहु वेद धुनि भूसुर करही। कि मंगल द्रव्य मनोहर नाना, कि अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं। राजत बाजत विपुल निशाना, और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। और कतहु बिरिद बंदी उच्चरही, कहीं भाट बिरुदावली का उच्चारण कर रहे हैं, कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं। और कतहु वेद ध्वनि भूसुर करही, और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। और गावहीं सुंदरी मंगल गीता, ले ले नाम राम और सीता, बहुत उछाहु भवन अति थोरा, मानहु उमगी चला चहु ओरा। कि सुंदर स्त्रियां गावहीं सुंदरी मंगल गीता, ले ले नाम राम और सीता। कि सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम लेकर मंगल गीत गा रही हैं। और बहुत उत्साह बहुत है, और भवनो अति थोरा, और महल अत्यंत ही छोटा है। और इससे मानहु उमगी चला चहु ओरा, और इससे वह उत्साह उस महल में न समाकर मानो वह चारों ओर उमड़ चला है। शोभा दशरथ भवन कई को कवि बरने पार, जहां सकल सुर शीस मनि राम लीन अवतार। तुलसी कहते हैं कि शोभा दशरथ भवन कई को कवि बरने पार, कि दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है। जहां सकल सुर शीस मनि रामलीन अवतार, जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बुलाई, है गए सिंदन साजहु जाई, चलहु बेग रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। तुलसी लिखते हैं कि भूप भरत पुनि लिए बुलाई, फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया। और है गए चंदन साजहु जाई, और कहा कि जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ, और चलहु बेग रघुबीर बराता, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। और सुनत पुलक पूरे दो भ्राता, यह सुनकर दोनों भाई अर्थात भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत सकल साहनी बुलाए, आयसु दीन मुदित उठि धाये, रुचि रुचि जीन तुरगत निसाजे, बरन बरन बर बाजी बिराजे। तुलसी लिखते हैं कि भरत सकल साहनी बुलाए, कि भरत जी ने सब साहनी अर्थात जो घुड़साल के अध्यक्ष थे
उन सबको बुलाया और आयसुद्दीन मुदित उठ धाये और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी और वे मुदित उठी धाये प्रसन्न होकर उठ दौड़े और रुचि रुचि जीन तुरग तिन साजे। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जीने कसकर घोड़े सजाए और बरन बरन बर बाज बिराजे और रंग रंग के अनेक रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। और सुभग सकल सुठि संचल करनी अय इव जरत धरत पग धरनी नाना जाति न जाहि बखाने निदरि पवनु जनु चहत उड़ाने। तुलसी लिखते हैं कि सुभग सकल सुठी चंचल करनी, कि सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी अर्थात चंचल चाल के हैं। और अय इव जरत धरत पग धरनी, और वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों, अर्थात उनके पैर धरती पर जाते ही तुरंत उठ जाते हैं, अर्थात वे तेज दौड़ने वाले हैं। और नाना जाति न जाहि बखानी, अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता, और ऐसी तेज चाल के हैं कि निदरि पवनु जनु चहत उड़ाने, कि मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तिन सब छैल भय असवारा भरत सरिस वय राजकुमारा, सब सुंदर सब भूषण धारी कर सर चाप तून कटी भारी। तुलसी लिखते हैं कि तिन सब छैल भय असवारा, कि उन सब घोड़ों पर भरत सरिस वय राजकुमारा, भरत की समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हो गए। और सब सुंदर सब भूषण धारी, वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। और कर सर चाप तून कटी भारी, और उनके हाथों में बाण और धनुष हैं और कमर में भारी तरकश बंधे हुए हैं। छरे छबीले छैल सब सूर सुजान नवीन, जुग पदचर असवार प्रति जे असी कला प्रवीण। तुलसी लिखते हैं कि छरे छबीले छैल सब सूर सुजान नवीन, कि सभी चुने हुए छबीले छैल शूरवीर चतुर और नवयुवक हैं। और जुग पदचर असवार प्रति जे असी कला प्रवीण, एक सवार के साथ दो पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में असी कला, असी अर्थात तलवार, तलवार चलाने की कला में बड़े प्रवीण अर्थात बड़े निपुण हैं। तुलसी लिखते हैं कि बांधे विरद वीर रनगाढ़े, निकसी भये पुरबाहिर ठाडे, फिर ही चतुर तुरग गति नाना, हर सही सुनि सुनि पवन निशाना। कि बांधे विरद वीर रनगाढ़े, शूरता का बाना धारण किए हुए, निकसी भये पुरबाहिर ठाडे, वे सब रणधीर वीर निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। और फिर ही चतुर तुरग गति नाना, और वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं। और हर सही सुनि सुनि पवन निशाना, और भेरी तथा नगाड़ों की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणि भूषण लाए, चंवर चारु किंकिन धुनि करही, भानुजान शोभा अपहरही। तुलसी लिखते हैं कि रथ सारथिन विचित्र बनाए, कि सारथियों ने रथों को बहुत ही विलक्षण बना दिया है। कैसे? ध्वज पताक मणि भूषण लाए, कि उन पर ध्वज पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को उन्होंने अर्थात सारथियों ने बहुत ही विलक्षण बना दिया है। चंवर चारु किंकिन धुनि करही, उनमें सुंदर चमर लगे हुए हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। और भानुजान शोभा अपहरही, वे रथ इतने सुंदर हैं कि मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। सांवकरन अगणित है होते, ते तिन्ह रथन सारथिन जोते, सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हि विलोकत मुनि मन मोहे। तुलसी कहते हैं कि सांवकरन अगणित है होते, कि अगणित श्याम वर्ण के घोड़े थे। और ते तिन रथन सारथिन जोते, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है जो सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं। और जिन्हें बिलोकत मुनि मन मोहे, और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। और जे जल चलहि थलहि की नाई, टाप न बूढ़ बेग अधिकाई, अस्त्र शस्त्र सब बाजु बनाई, रथी सारथिन लिए बुलाई। तुलसी कहते हैं कि जे जल चलहि थलहि की नाई, कि जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं
और टाप न बूढ़ बेग अधिकाई, और वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। और अस्त्र शस्त्र सब साज बनाई, और अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर रथी सारथिन लिए बुलाई। सारथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर, लागी जुरन बरात। होत सगुन सुंदर सबही, जो जहीं कारज जात। तुलसी लिखते हैं कि चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर, लागी जुरन बारात, कि रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। और होत सगुन सुंदर सबही, जो जहीं कारण जात। और जो जिस काम के लिए जाता है, सभी को सुंदर शकुन होते हैं। तुलसी आगे लिखते हैं कि कलित करी बरानी, परी अंबारी, कहीं न जाहि जही भांति संवारी। चले मत्त गज घंट बिराजी, मनहु सुभग सावन घन राजी। कि कलित करी बरनी परी अंबारी, कि श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं। और कहीं न जाही जही भांति सवारी, और वे जिस प्रकार सजाई गई थी, सो कहा नहीं जा सकता। चले मत्त गज घंट बिराजी, मत वाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर अर्थात घंटे बजाते हुए चले। मानो मनहु सुभग सावन घन राजी, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हों। वाहन अपर अनेक विधाना, चिबिका सुभग सुखासन जाना। दिन चढ़ी चले विप्रवर वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। कि वाहन अपर अनेक विधाना, चिबिका सुभग सुखासन जाना। कि सुंदर पालकियां, सुख से बैठने योग्य तामजन, जो कुर्सीनुमा होते हैं, और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं। वाहन अपर अनेक विधाना, और भी अनेक प्रकार की सवारियां हैं, वाहन हैं। चिबिका सुभग सुखासन जाना, और सुंदर पालकियां, सुख से बैठने योग्य तामजान, और रथ आदि। और दिन चढ़ी चले विप्रवर वृंदा, और उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले। मानो जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों। मागध सूत बंदी गुण गायक, चले जान चढ़ी जो जहीं लायक। बेसर ऊंट वृषभ बहुजाति, चले वस्तु भरी अगणित भांति। कि मागध सूत बंदी गुण गायक, कि मागध सूत भाट और गुण गाने वाले सब चले जान चढ़ी जो जहीं लायक, जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। और बेसर ऊंट वृषभ बहुजाति, चले वस्तु भरी अगणित भांति। कि बहुत सी जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल असंख्य प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। और कोटिन कांवरी चले कहारा, विविध वस्तु को बरने पारा। चले सकल सेवक समुदायी, निज निज साज समाज बनाई। तुलसी लिखते हैं कि कोटनी कांवरी चले कहारा, कि कहार करोड़ों कांवड़े लेकर चले, और विविध वस्तु को बरने पारा। उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। और चले सकल सेवक समुदाय, और सब सेवकों के समूह निज निज साज समाज बनाई, अपना अपना साज समाज बनाकर चले। सबके उर निर्भर हरसु, पूरित पुलक शरीर, कबहीं देखी बे नयन भरी, राम लखन दो बीर। तुलसी लिखते हैं कि सबके उर निर्भर हरसु, कि सबके हृदय में अपार हर्ष है। और पूरित पुलक शरीर, और शरीर पुलक से भरे हैं। और सबको एक ही लालसा लगी हुई है कि कबहीं देखी बे नयन भरी, राम लखन दो वीर। कि हम श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। रामचरितमानस के बालकांड की शेष कथा की चर्चा हम अगले वीडियोज में करेंगे। तब तक के लिए यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए घंटी वाला बटन दबाएं, और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।